Hi everyone, welcome to CUT by Ada 24/7. This is Vaishali और CUT mentor. Guys, आज जिस यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करेंगे वो है असम यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो वन ऑफ द रीनोड यूनिवर्सिटी. आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि मैम क्या ये यूनिवर्सिटीज CUET के अंडर आती है या हम अलग से भी पेपर दे सकते हैं, कैसा यूनिवर्सिटी है ये, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे, एप्लीकेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होंगे, यहाँ पे लाइब्रेरी है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रैंकिंग क्या है इसकी. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आज हम ये सेशन हमने कंडक्ट किया है. सो असम यूनिवर्सिटी, येस इट इज़ वन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. उससे पहले गुजारिश है फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो CUT Ada 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फटाफट से लाइक कर दीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारी असम यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, अब यहाँ पे हमने हाल फिलहाल में इसका फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया है 21 जनवरी 2024 को. 31 फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया है, यानी 31 ईयर्स हो चुके हैं इसको इस्टेब्लिश हुए. वन ऑफ द वेरी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया असम यूनिवर्सिटी. इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके इस्टेब्लिशमेंट की या पर्टिकुलरली अगर हम डिटेल्स में देखें तो ये जो असम यूनिवर्सिटीज़ है या यूनिवर्सिटी है ये 1994 में एग्जिस्टेंस में आई थी आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ असम यूनिवर्सिटी एक्ट 1989. ये असम यूनिवर्सिटीज़ रेगुलरली यहाँ पे अपनी चीज़ें अपग्रेड करती रहती है ताकि ये एक्सेलेंस में यहाँ पर बनी रहे. साथ ही साथ असम यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे तो असम यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है ये आपका दरकोना में ऑब्जर्व किया गया है, वहाँ पर ही सिचुएटेड है जो कि 20 किलोमीटर्स है सिलचर से. साथ ही साथ अगर हम बात करें ये जो यहाँ पे बेसिकली जो इसके लैंडस्केप है, जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ग्रीन है, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट का रीजन होते हैं वैसे ही है पूरा. इसका जो कैंपस है ये 600 एकर्स में पूरा घिरा हुआ है. हर जगह पे एनवायरनमेंट्स है. यहाँ पे जो हमारे UG के स्टूडेंट्स हैं, PG के स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी आके यहाँ पे एडमिशन्स लेते हैं अपने एकेडमिक एक्सेलेंस में. साथ ही साथ देखा जाए तो जो अदर कैंपस है इस यूनिवर्सिटीज़ का, ये जो आपका कर्बी आंगलोंग असम का जो डिस्ट्रिक्ट है डीपू, वहाँ पर ये सिचुएटेड है. साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ है, ये जो यूनिवर्सिटी है इसका जो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन है ये बेसिकली 5 डिस्ट्रिक्ट्स में असम के स्प्रेड हुआ है. आपका छाछर है, आपका करीमगंज है, आपका हैलाखंडी है, आपका दीमा हसाओ है जो कि आपका नॉर्थ साचर हिल्स बोलते हैं. साथ ही साथ आपका कर्बी आंगलोंग में है. तो ये आप एक पूरा डिटेल आपके असम यूनिवर्सिटी का है. साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो मतलब बेसिकली देखिए असम यूनिवर्सिटीज़ आपके असम यूनिवर्सिटी आपके CUET के अंडर आता है. आई विल टेल यू यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं कन्फर्मेशन के लिए. देखिए ये आपकी सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है जो CUET UG हो या PG, अभी हम UG की यहाँ पर बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे बेसिकली असम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है. अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं CUT UG 2024 सेंट्रल यूनिवर्सिटी. तो असम यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जस्ट बगल असम यूनिवर्सिटी दिया हुआ है. असम यूनिवर्सिटी बेसिकली आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आता है. अगर हम यहाँ पे बेसिकली इसके प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम हैं CUT UG के थ्रू, एक बार हम देख लेते हैं फटाफट से. देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड बैचलर एंड मास्टर्स इन सोशल वर्क है, यानी BSW एंड MSW यहाँ पर दिया गया है. ये आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है जो यहाँ पर दिया गया है. इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें बेसिकली तो ये जो आपका इंटीग्रेटेड बैचलर एंड मास्टर कोर्स है ये आपका इसमें जो डोमेन अगर आपने लिया है, ठीक है, डोमेन कोई भी 2 स्पेसिफिक डोमेन अगर आपने लिया हो, इंग्लिश और जनरल टेस्ट का पेपर दिया है तो आप इस यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली एडमिशन के लिए यहाँ पर जा सकते हैं. एलिजिबिलिटी क्या है एक बार हम देख लेते हैं. कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पे 10+2 दिया हो और एटलीस्ट 55% मार्क्स इनके एग्रीगेट में रहे हैं वो यहाँ पे ये एलिजिबल है 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए. देखिए अक्सर अभी जो ट्रेंड देखा गया है वो बेसिकली 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का दिया गया है, जहाँ पर देखा गया है जहाँ पर लोग जैसे बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक के साथ लोग एमटेक कर लेते हैं. अब 4 साल की डिग्री 1 साल का एमटेक यानी 5 ईयर का कोर्स बन जाता है.
उनको एक्स्ट्रा यहाँ पर जाके 2 साल का और ज्यादा मास्टर्स नहीं करना होता, ठीक है। तो वो क्या समझते हैं, जैसे हमारा जो 4 साल का कोर्स होता है बीटेक का हो गया, ठीक है, आपका बी फार्मा हो गया, ये आपका 4 ईयर कोर्स है, और उसके बाद लोग 2 साल और लगाते हैं मास्टर्स में, फिर आपकी पीएचडी करते हैं। तो देखा जाए तो 6 ईयर कोर्स वैसे बनता है, लेकिन जब आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो 4 साल प्लस 1 ईयर, है ना, यानी 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। उसमें बैचलर और मास्टर्स दोनों होता है। बहुत सारे मेरे बैच के स्टूडेंट्स ने भी यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स किया है। उसके बाद यहाँ पे बैचलर इन विजुअल आर्ट्स की बात करेंगे, BVA की बात किया जाए तो यहाँ पे इंग्लिश जनरल टेस्ट और जिन्होंने फाइन आर्ट्स का पेपर दिया है वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे जो बेसिकली इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, I mean, जिन्होंने ये CUT का पेपर दिया है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी देखा जाए तो कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पे 10+2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 45% मार्क्स से यहाँ पे पास किया है वो इस 4 ईयर कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिलैक्सेशन है एज पर दी एलिजिबिलिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे सेट करती है, उस वो यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड BA LLB का जो कोर्स होता है, जिन बच्चों ने इंग्लिश जनरल टेस्ट और एनी 2 स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हों एज अ डोमेन, तो वो भी इस कोर्स के लिए, ये इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स का कोर्स है, वो भी एलिजिबल हैं। बट द एलिजिबिलिटी ऑफ दिस इज 50% मार्क्स 10+2 में होने चाहिए, 45% इंग्लिश में होना चाहिए सेपरेटली। ये बेसिकली एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है, ठीक है। उसके बाद आता है बैचलर इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज, उसमें बी फार्मा, यानी ये भी 4 साल का कोर्स है। बी फार्मा कोर्स इज ऑल्सो 4 ईयर्स। इसमें जिन बच्चों ने इंग्लिश 3 डोमेन स्पेसिफिकली बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स दिया है वो बी फार्मा के लिए एलिजिबल है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो जिन कैंडिडेट ने 10+2 का पेपर दिया है, ठीक है, और साथ ही साथ जिन्होंने यहाँ पे इंडिविजुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में प्रैक्टिकल में 50% एग्रीगेट से ऊपर ले आए हैं वो यहाँ पे इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पे साथ ही साथ देखा जाए तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे अदर कोर्सेज की बात करते हैं, यहाँ पे बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज जनरल टेस्ट या परफॉर्मिंग आर्ट इंटीग्रेटेड कोर्सेज है। तो यहाँ पे आप पूरी यहाँ पे डिटेल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सारी की सारी डिटेल्स दी है। आप CUT UG पे जब भी आप जाएंगे ना, जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज में, तो आपको आसाम की सारी डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगी। उसके बाद एक आपके मन में भी जो एक बड़ा सवाल है, देखिए सबसे पहले जब भी हम आसाम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो आसाम यूनिवर्सिटी में यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे, हम यहाँ पे टाइप करेंगे आसाम यूनिवर्सिटी, ठीक है। जैसे ही हम आसाम यूनिवर्सिटी यहाँ पर टाइप करते हैं, आसाम यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाता है। आसाम यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जैसे ही आसाम यूनिवर्सिटी पे क्लिक करते हैं इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर निकल के आ जाती है, और ये इनकी पूरी गैलरी है जहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पर आसाम यूनिवर्सिटी पूरा यहाँ पे दिया है। देखिए हम यहाँ पे जब भी हम डिपार्टमेंट की यहाँ पर बात करते हैं, देखिए सबसे पहले देखेंगे जो यहाँ पे इनके वाइस चांसलर है आसाम यूनिवर्सिटी के, वो कौन है, इनका नाम है प्रोफेसर राजीव मोहन पंत। ये हमारे वाइस चांसलर हैं आसाम यूनिवर्सिटी के, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे राजीव मोहन पंत है जो कि VC हैं यहाँ के। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं, देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक है, डिपार्टमेंट ऑफ बंगाली है, जितने भी लैंग्वेज एंड कल्चरल स्टडीज के कोर्सेज हैं सारे यहाँ पर इंक्लूडेड है। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, संस्कृत, मणिपुरी, हिंदी, इंडियन कंपैरेटिव जो लिटरेचर है, उसके साथ यहाँ पे जितने भी लैंग्वेज स्टडीज के पेपर हैं, इंग्लिश, अरेबिक, फ्रेंच, वो सारे यूनिवर्सिटीज में इंक्लूडेड है। तो जो भी फॉरेन लैंग्वेज में लेना चाहते हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं। उसके साथ ही इकोनॉमिक एंड कॉमर्स के लिए भी जो इकोनॉमिक एंड कॉमर्स के कोर्सेज है वो भी एलिजिबल है, मतलब अवेलेबल है यहाँ पर। उसके बाद क्रिएटिव आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन स्टडीज में जैसे मास कम्युनिकेशन, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके साथ ही साथ फिजिकल साइंसेज के कोर्सेज जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स या CIL यहाँ पे इंक्लूडेड है। उसके बाद लाइफ साइंसेज के कोर्सेज, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। मैनेजमेंट स्टडीज के भी सब्जेक्ट्स हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी यहाँ पे आता है। उसके बाद आपके पैरामेडिकल साइंसेज भी अवेलेबल है, आपका फिलॉसफी भी अवेलेबल है, साइंसेज के सब्जेक्ट्स, लाइब्रेरी साइंसेज के सब्जेक्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ भी है यहाँ पर, यानी लीगल स्टडीज है, एजुकेशनल साइंसेज है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, ये सारे कोर्सेज यहाँ पर दिए हुए हैं।
उसके बाद अगर हम यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इनकी लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ पे रविंद्र लाइब्रेरी है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सारे इमेजेस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ से नहीं तो आप अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर भी जाके आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सारे स्कूल्स दिए हुए हैं, जितना मैंने आपको बताया हुआ है सारे स्कूल्स दिए हैं। यहाँ पे एक्ट्स एंड स्टैचूज हैं, सारी इनकी जो मीटिंग एजेंडाज होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी रखी हैं। इनकी सेंट्रल लाइब्रेरी, जैसे मैंने आपको बताया, इनकी जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो भी यहाँ पे दे रखी है। सेंट्रल एंड सेल्स जो हैं इनके, जैसे आपके रेमेडियल कोचिंग सेंटर्स भी हैं यहाँ पे, स्किल हब्स इनिशिएटिव है, नेट कोचिंग सेंटर्स हैं, असम यूनिवर्सिटी आर्म्ड फोर्सेस म्यूजियम भी यहाँ पर है। तो बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। देखिए मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे इनकी इनकी जो रविंद्र लाइब्रेरी है वो भी यहाँ पर स्थित है। उसके बाद डिजिटल रिसोर्सेज में सारे हैं। उसके बाद यहाँ पे AU लाइब्रेरी नेटवर्क भी है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये इनके सारे रिसोर्सेज हैं, सारी बुक्स वगैरह सारी यहाँ पर दी रखी हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें रैंकिंग, इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया जहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज हैं। जैसे ही आपके यहाँ पर आपके CUT के रिजल्ट्स जैसे ही आते हैं, इनके जो कोर्सेज एंड एडमिशन है यहाँ पर आपका सारा का सारा यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशंस वगैरह होने हैं CUT के थ्रू, विदाउट CUT भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसे CUT के थ्रू यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होगा एंड इट इज़ वन ऑफ द रीनोड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया जहाँ पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। देखिए अगर हम स्पेसिफिकली प्लेसमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे देखो प्लेसमेंट भी यहाँ पर दिया हुआ है। देखो प्लेसमेंट बहुत सारी अच्छी कंपनीज भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आती है। तो इंडिया की कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, इट इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। आप सिलेक्शन लेकर उस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स मिलेंगे जहाँ पर आप compete कर सकते हैं और अच्छा एनवायरनमेंट एक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेसमेंट्स की बात की जाए, यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज, जैसे बात करें साउथ एशिया आर्चीव्स है, टेलर एंड फ्रांसिस है, आपके यहाँ पे कोहा है, डिफरेंट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ठीक है। ये आपकी जितनी भी प्लेसमेंट है यहाँ पे ये कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए और यहाँ पे आप प्लेसमेंट भी इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। सो ये था आपका बेसिकली आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। कोई और यूनिवर्सिटी के बारे में अगर पता करना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ गाइज हमारे CUT के जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। CUT 2025 के लिए जो हमारे ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने उन्नति बैच लॉन्च किया है और हमारे जो हमारे जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एम्बिशन बैच लॉन्च किया है और सबकी क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10th ऑफ जून से सारी क्लासेस धुआंधार तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी। अभी आपका ओरिएंटेशन चल रहा है तो इसीलिए फटाफट से जाके विदाउट डिले आप उन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, अपनी CUT 2025 की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको जाना है अड्डा 24/7 पे। अड्डा 24/7 पे जाने के बाद आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे। ऑल कोर्सेज में जैसे ही जाएंगे आप UG एंड PG एंट्रेंस में और CUT UG पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको साइंस आर्ट्स कॉमर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा, लैंग्वेज ET अगर आपको लेना लैंग्वेज ET भी। तो ये हमारी ड्रॉपर्स बैच है, ये हमारा एम्बिशन बैच है। यहाँ पे जैसे ही आप बाय नाउ पे जाएंगे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे Y455, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, PDF, DPPs, एक्सपर्ट फैकल्टीज की गाइडेंस, बुक्स, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर इसी पेमेंट के अंदर, है ना। 9,959 में आपका ये कोर्स मिलेगा। आपको कौन सा कूपन कोड अप्लाई करना है, स्टूडेंट्स का एक थोड़ा सा बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो Y455 ये कूपन कोड है जो आप अप्लाई करेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए इन कोर्सेज पे और CUT 2025 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज कॉम्पिटिशन अच्छा होगा और आगे चल के आपके भाई बहन जो भी होंगे प्रिपेयर कर रहे हो या आप ही प्रिपेयर कर रहे हैं तो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। कोई भी डाउट है मुझे मेल कर सकते हैं आप vaishali.pandey@adda247.com, ठीक है, @adda247.com। आप मुझे इस मेल ID पर मेल कर सकते हैं और मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। चलिए, सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू लव दिस सेशन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के साथ। अंटिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।